भाई साहब जब राम की चर्चा कर रहे हैं तो 2 मिनट समय बहुत कम है। इस विलक्षण समारोह में हेतु ने खुद चर्चा की है मां गौरी के साथ कि प्रभु राम का जो स्वरूप है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। इस चीज को आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ काफी साधु संत बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। तो शिव कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बर जोगी। तन बिनु सरस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरणी। देखिए राम का मतलब होता है रासे राधे मौसे माधव। राम का मतलब होता है रासे रावण और मौसे मंदोदरी। तो राम एक ऐसे परब्रह्म है जिनके अंदर सब कुछ समाहित है, और शिव नेति नेति कहकर उनको पुकारते हैं। आपको पता होगा कि शिव के आराध्य राम हैं, और राम तो स्वयं कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, वो मुझे सपनों में नहीं भावा। राम के विषय में कहां से कहना शुरू करूं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने काफी व्याख्या कर दी है। जो बचा खुचा था तुलसीदास जी ने लिख दिया। उसके बाद कई संत आए, कई विद्वान आए, कई ज्ञानी आए, जिन्होंने राम के विषय में व्याख्या। वो मैं अक्षर कुमार विश्वास गुनगुनाते हैं उसको सार्वजनिक के मंच से। कोई सबरी खिलाए तो वो झूठे बैर खा जाए, कोई संकट में साथी हो तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। ये जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, ये जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। सिया के राम मेरे हैं, सिया के राम तेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, अवध के राम तेरे हैं। लखन के राम मेरे हैं, लखन के राम तेरे हैं। भरत के राम मेरे हैं, भरत के राम तेरे हैं। कौशल्या के राम मेरे हैं, कौशल्या के राम तेरे हैं। और क्या, भोले के राम मेरे हैं, भोले के राम तेरे हैं। तो राम की व्याख्या समय समय पर की गई है। जैसा मैंने आपको कहा कि इस पूरी सृष्टि में आज हम लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। इतिहास कहता है कि वैशाली से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन मैं कहता हूं, रामायण कहता है कि प्रभु श्री राम के समय में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आपको याद होगा कि जब भरत अयोध्या वासियों के साथ, अपनी माताओं के साथ, अपने भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ के साथ जब वो जाते हैं चित्रकूट, उसके पहले गंगा किनारे भरद्वाज जी उनको मिलते हैं, और भरद्वाज जी से वो पूछते हैं कि गुरुवर क्या कभी भैया को मेरी याद आती थी। बड़ी अच्छी पंक्ति है। भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे यह तो नहीं पता राजन, क्योंकि उस समय वो राजा हो चुके थे, कि आपके भैया को आपकी याद आती है कि नहीं आती है। लेकिन जब मैंने गंगा पार उतारने के लिए उनको पूजा करवा रहा था, उनका पूजन करवा रहा था, तो मैंने एक मंत्र का इस्तेमाल किया, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। और जैसे ही मैंने भरत खंडे कहा, उनके हाथ से थाली गिर गई और वो हा भरत कहकर जमीन पर रोने लगे। उसकी भी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है।
अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वहां से जब जाते हैं चित्रकूट और जब प्रभु श्री राम से उनकी मुलाकात होती है तो एक चीज जान लीजिए, पुरुषार्थ 4 है। जो आप पुरुष हैं तो आपके भीतर पुरुषार्थ है 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जब भरत जी गए थे प्रभु श्री राम से मिलने के लिए तो उन्होंने चारों चीजों का परित्याग कर दिया था, आवश्यकता थी नहीं। तो राम भी 4 चीज अपना त्याग कर भरत से मिलने के लिए आते हैं। और उसके बाद जब पूरी अयोध्या वहां बैठती है तो वहां पर उसके पहले गुरु वशिष्ठ से भरत कहते हैं कि गुरुवर भैया को आप अयोध्या भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक ही चीज हो सकता है भरत जी, अगर आप उनकी जगह पे 14 साल वन में रहें। तो उन्होंने कहा कि 14 साल क्या क्या, प्रभु के लिए तो मैं पूरा जीवन अपना वन में गुजार दूंगा। फिर गुरु वशिष्ठ जाते हैं, पूरी अयोध्या की सभा बैठती है और उसके बाद माँ है कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा, माता शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, जनक जी भी आते हैं वहां से जनक धाम से, मिथिला से। तो उसमें गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम ऐसा कीजिए कि आप देखिए क्या है कि बजरंगबली भी ऊपर में है। तो ये बड़ी आपको ये आश्चर्य लगेगा कि जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर बजरंगबली किसी न किसी वेश में आते हैं। और अगर 1000 जगह पर राम कथा हो रही है तो 1000 जगह पर वो 1000 रूप में रहते हैं। ये चूंकि बजरंगबली को ये आशीर्वाद है, रुद्रावतार है वो, और प्रभु राम के लिए इनसे बड़ा कोई भक्त है नहीं। तो फिर प्रभु के पास गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप अयोध्या चले जाइए और भरत जी यहाँ रह जाएंगे। तो प्रभु राम कहते हैं कि भरत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और एक चीज जान लीजिए कि भरत को भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते थे और भरत और राम का स्वरूप एक जैसा था। थोड़ा सा और आपको पीछे लिए चलते हैं, जब भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय प्रभु श्री राम और भरत जी को एक पाले में लिटाया गया था। तो भरत और राम जी का स्वरूप एक समान था। तो गुरु वशिष्ठ से मां पूछती है कौशल्या कि गुरुवर ये एक समान है दोनों। भरत सिर्फ प्रभु के चरण की तरफ ही देखते थे और हमेशा भरत जी को वो सामने रखते थे। कभी कभी युद्ध में, कभी कभी वो खेल में हार जाते थे तो घूम कर कहते थे कि आज मेरे छोटे भाई ने मुझे हरा दिया। और यही वजह है कि जब गुरु विश्वामित्र की धरती पर हम लोग हैं, गुरु विश्वामित्र जब गए थे राजा दशरथ से मांगने के लिए तो राम लक्ष्मण एक साथ बैठे हुए थे और सामने भरत शत्रुघ्न थे। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को वहां पर मांगा था। तो राम कहते हैं कि अगर भरत ये चाहता है कि मैं अपने पिता के वचनों को तोड़ दूं तो मैं अपने भाई भरत के लिए उसको भी तोड़ दूंगा। और फिर भरत, देखिए यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा, तो फिर भरत ने कहा कि नहीं भैया आप यहीं रहेंगे और मैं जाऊंगा अयोध्या, लेकिन आप मुझे अपना दोनों नेत्र दे दीजिए। तो राम के जो खड़ाव हैं वो दोनों नेत्र हैं जो भरत अपने साथ अयोध्या ले जाते हैं और उसके बाद फिर शासन। देखिए तो राम का लोकतंत्र यहीं से शुरू होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं भाई भारत का लोकतंत्र आज का नहीं है, वो वैशाली का नहीं है, वह लोकतंत्र श्री राम के जमाने से है, त्रेता युग से है। और राम ने उस समय अयोध्या के लोगों की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जनमत हमेशा से नहीं होता है, नीति से ही होती है। और यही वजह है कि जब अधिकार और कर्तव्य को चुनने की बारी आई तो राम ने अपने कर्तव्य को चुना। अगर वो चाहते तो अधिकार को भी चुन सकते थे। आपको पता है राजा दशरथ ने उनको कहा कि तुम मुझे बंदी बना लो क्योंकि तुम अब राजा हो चुके हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कर्तव्य मुझे कहता है कि मैं वन को जाऊं और अधिकार कह रहा था कि वो राजगद्दी प्राप्त करो। तो उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना। राम का लोकतंत्र शुरू होता है जब मां सीता आती है तो यही जनता कहती है कि भाई सीता रावण के यहां से आई है, उनकी अग्नि। एक राजा कभी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता। ना भूतों न भविष्यति, ना कोई भी इतिहास इसका उदाहरण नहीं है, कोई वेद इसका उदाहरण नहीं, कोई वेद इसकी व्याख्या नहीं करता है। लेकिन राम ने कहा कि अगर जन्मत ही यही है तो मैं जन्मत का सम्मान करूंगा। तो इस हम लोग गर्व मनाइए, हम लोग गौरवान्वित होइए। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका नाम भारत है। भारत का मतलब, भा का मतलब होता है धर्म और रथ का मतलब होता है लगे रहना। जो धर्म में लगे रहता है वही भारत में पैदा लेता है। और यही वजह है कि एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए,
कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम जरूर आए। आपको सनातन के अलावे अभी कुछ वक्ता हमसे पहले यहाँ बोल रहे थे, निश्चित तौर पर वो लोग भी बहुत ज्ञानी है, उनके ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान शून्य है, क्योंकि मैं तो राम के दासत्व को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। राम का भक्त भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि भक्त बनना तो बहुत बड़ी बात है। अगर राम का दासत्व आपको मिल जाए तो फिर आपका ये जन्म तो क्या, कई जन्म आपका तर जाएगा। तो अभी लोग कह रहे थे कि भाई सनातन धर्म में जो हम लोग करते हैं, दूसरा धर्म कहता है सर तन से जुदा, लेकिन हमारा धर्म कहता है कि अपनों के लिए अगर वन भी जाना पड़े तो हम वन जाने से परहेज नहीं करेंगे। इस चीज को समझिए, गौरवान्वित होइए कि आप ऐसे देश में हैं, आप ऐसी संस्कृति में आपने जन्म लिया है जहां हमारे मार्गदर्शक राम है। राम के विषय में कितना बताऊं, जब राम कथा करने में 9 दिन का वक्त लगता है। मैं कोशिश करता हूं, अब कई चैनलों में नौकरी करने का मौका मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रहा। अभी 5 तारीख को मेरा जन्मदिन था तो प्रधानमंत्री जी मैसेज भेजते हैं, मुख्यमंत्री भेजते हैं, लेकिन ये सब इल्यूजन है, भ्रम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक चीज जान लीजिए, इस दुनिया में, इस सृष्टि में ब्रह्म ही सत्य है। और राम अगर जिस दिन आपसे प्यार करने लगेंगे ना, फिर समझिए आपका क्या होगा। राम नाम लेकर के राजनीति शुरू की गई। आज मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। राम का नाम लेकर के योगी ने ब्रह्म को बिठाने की कोशिश की, तो आज देख लीजिए दुनिया कह रही है कि अब योगी इस देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। तो राम जिसको प्यार करते हैं उसको योगी बना देते हैं, उसको मोदी बना देते हैं, उसको शंकराचार्य बनाते हैं, उसको गोस्वामी तुलसीदास बनाते हैं, और 16वीं सदी उसको मीरा बनाते हैं। आपको पता है मीरा के आराध्य माधव थे, कृष्ण थे, लेकिन जब मीरा को दीक्षा मिली तो राम की दीक्षा मिली। और मीरा ने ही ये भजन गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दीक्षा जो मिली थी मीरा को भी, वो राम की दीक्षा मिली थी। तो आप समझ लीजिए कि राम के नाम में कितनी शक्ति है। कहा गया है, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, अरे जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो राम एक बार नल नील जो है वो पत्थर दे रहे थे, तो प्रभु राम को एक इच्छा हुई कि पत्थर को मैं भी पानी में दूं। तो उन्होंने पानी में पत्थर गिराया, वो पत्थर डूब गया। बगल में बजरंगबली थे, तो उन्होंने कहा कि हनुमंत, तुम लोग डाल रहे हो तो ये पत्थर तैर रहा है, और मैं डाल रहा हूं तो ये पत्थर डूब जा रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसका साथ ही प्रभु छोड़ दे, भला वो ऊब कैसे सकता है, वो तो डूब ही जाएगा। तो आप समझिए कि राम नाम की क्या व्याख्या है। कितनी बातें कहूं, समय कम पड़ जाएगा। बोलना शुरू करता हूं तो फिर कहां पर विराम लगाऊं ये पता ही नहीं चलता है। कई पंक्तियां हैं। एक बार जब चारों भाई का जन्म हुआ था, उसी समय भय प्रकट कृपाला महादेव ने गाया है मां पार्वती से। तो उस समय सभी भाइयों को पाले में लिटाया गया, तो लक्ष्मण जी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। बड़ी अच्छी व्याख्या, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेकिन लक्ष्मण ने कुछ ऐसा तेज रोए कि रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और राम जी के चरणों में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। देखिए, लक्ष्मण जी को राम की उजली परछाई कहा जाता है। भरत जी के विषय में जब गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया, यही वजह है कि सृष्टि में 2 ही सत्य है, एक राम और एक राम का नाम। स्वयं शिव श्मशान में इसलिए विराजते हैं क्योंकि वहां लोग राम राम सत्य कहकर जाते हैं, शिव वहां विराजते हैं। अंदाजा लगाइए, स्वयं शिव कहते हैं राम रामेति रमेति, राम रामे मनोरमे। बड़ा कुछ नहीं। देखिए, ये तुलसीदास जी के ही रामायण में नहीं लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी इसकी व्याख्या की है अपने रामायण में। कई प्रसंग हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, फिर कभी मिलेंगे तो बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ और राम की व्याख्या करेंगे। लेकिन एक कुछ प्रसंग और सुना देता हूँ कि सीता जी माया है। लोग कहते हैं कि एक धोबी के बात पर माँ सीता का परित्याग कर दिया था प्रभु राम ने, ये गलत है, इस चीज़ को जान लीजिए। प्रभु राम तो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होते हैं, उनके भी अनुकूल रहते हैं। यही वजह है कि समुद्रदेव जब काफ़ी नाराज हो गए थे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तीर तो लाओ। अगर बहुत आक्रोश होते हैं तो हम लोग इतना कहते हैं बंदूक लाओ, गोली चला देते हैं, लेकिन राम ने डराया। देखिए, उनके आक्रोश में भी कितना प्यार छुपा हुआ था।
कुछ पंक्तियां हैं क्योंकि एक बार जब वो मारीच आए, मारीच कौन थे पता होगा आपको, रावण के मामा थे। और ये तारका कौन थी, ये रावण की नानी थी, ये पता होगा। इनके शिष्य स्वयं परब्रह्म थे। विश्वामित्र जन्म तो क्षत्रिय कुल में लिए, लेकिन उन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। और आपको जानकारी होगी क्योंकि आप लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं कि विश्वामित्र ने ही ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र की रचना की है। जो गायत्री मंत्र लगाइए कि आप किस भूमि से बिलोंग करते हैं। तो विश्वामित्र जी के विषय में कहा जाता है कि जिसका विश्व मित्र हो, या फिर जो विश्व के मित्र हैं तो वही विश्वामित्र हैं। तो राम जी जब यहाँ आए थे, दशरथ जी से आए थे, तो रास्ते से ही राम जी ने तारकासुर को मार दिया था। और देखिए भाई साहब कह रहे हैं संक्षेप की, देखिए राम के नाम की चर्चा आप जब करेंगे ना तो बड़ी बाधाएं हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। राम के नाम की आप चर्चा जब बहुत जोर से या कृष्ण के नाम की करेंगे तो बाधाएं नहीं। मैं इसको बस 2 मिनट का समय ले लेता हूँ। और ये राजकुमार जी के लिए ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनका नाम ही राजकुमार नहीं है, वाकई ये राजकुमार बनने वाले भी, चिंता मत कीजिए। तो एक बड़ी अच्छी पंक्ति है। तो माँ जो है वो बैठी हुई थी, तो वो मृग मारीच आया सोना का मृग बन करके। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और माँ भी ओरिजिनल थी, नहीं पता है आप लोगों को कि अग्नि के हवाले करके वो गए हुए थे। प्रतिबिंब थी माँ सीता। तो बड़ी अच्छी पंक्ति है, उसको बड़ा अच्छा गुनगुनाया है कई भक्तों ने, कई साधु संतों ने। देखिए यहाँ भी संत बैठे हुए हैं, ये भी हो सकता है गुनगुनाते होंगे। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। और चूंकि वो प्रभु राम को पता था कि क्या है सब कुछ, माँ नहीं जानती होंगी, लेकिन प्रभु के रामायण में तुलसीदास जी ने व्याख्या की है कि विश्वामित्र सेना, ये सेना न सिर्फ बिहार की सेना होगी बल्कि एक देश स्तर पर एक बड़ी सेना बनेगी। और ये एक ऐसी सेना बनेगी जो सत्ता का संचालन करेगी। यह सेना बताएगी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लोगों ने हिंदू रक्षक के नाम पर लाया, तो वो राम को ले आए हैं। और एक दिन यही विश्वामित्र सेना उन तमाम देवताओं को लाएगी इस धरती पर, इस हिंदुस्तान की भूमि पर जगह देगी जो आज भी अपने जगह के लिए भटक रहे हैं। और उसमें इस विश्वामित्र सेना का और राजकुमार जी आप तुम्ही प्राण प्यारे, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्याम रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है। वाह।